कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा, जब तक मैं पुतिन से खुद बात नहीं करता तब तक यूक्रेन रशिया वॉर का कोई भी हल नहीं निकल सकता। और फाइनली ही इज गोइंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद प्रेसिडेंट पुतिन। मंडे को सुबह 10 बजे यानी शाम को 7:30 बजे अकॉर्डिंग टू द इंडियन टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन फोन पे बात करने वाले हैं। लेकिन इस फोन कॉल से सिर्फ एक दिन पहले रशिया ने कुछ ऐसा किया जिससे सभी मेजर वर्ल्ड लीडर्स सोच में पड़ गए हैं। रशिया ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक लॉन्च किया। 273 ड्रोन्स भेजे गए कीव और डोनेट्स्क रीजन्स में। यूक्रेनियन एयरफोर्स ने बोला कि 88 ड्रोन्स को मार गिराया गया है, लेकिन 128 अपने आप रडार से वैनिश हो गए, शायद बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग। लेकिन एक 28 साल की लड़की की मौत हो गई और 4 लोग भी घायल हो गए, जिनमें एक 4 साल का बच्चा भी था। और यही नहीं, यूक्रेनियन मिलिट्री इंटेलिजेंस कह रही है कि रशिया मंडे शाम को एक ICBM टेस्ट भी प्लान कर रहा है, एक न्यूक्लियर केपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है RS-24 यार्स। अब ऑफिशियली ये टेस्ट सिर्फ ट्रेनिंग के लिए होगा, लेकिन सिग्नल बहुत लाउड है, बहुत क्लियर है। ये पावर फ्लेक्सिंग है ट्रंप के साथ फोन कॉल से पहले। ट्रंप ने कहा है कि वो पहले पुतिन से बात करेंगे, उसके बाद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से और फिर आखिर में नेटो लीडर्स के साथ भी बातचीत करेंगे। उनका गोल है एक 30 डे ट्रूज, 30 डे सीज फायर। यूरोप भी ट्रंप के साथ है। मैक्रोन, स्टामर, मर्ल्स और मेलोनी सब ने ट्रंप का साथ दिया है और एक जॉइंट टॉक की है और बोला है कि पुतिन शुड शो सम पीस नाउ। मैक्रोन ने बोला, कोट अनकोट, पुतिन मस्ट एक्सेप्ट द अनकंडीशनल 30 डे सीज फायर। स्टामर ने वार्न किया है कि अगर रशिया ने पीस टॉक्स को सीरियसली नहीं लिया तो और सैंक्शंस लगाए जाएंगे रशिया के ऊपर। लेकिन अब तक प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट ट्रंप के 3 सीज फायर प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर चुके हैं। दैट इज द बिग थिंग। मगर यूक्रेन ने सब सीज फायर्स को एक्सेप्ट किया, फिर वो बेशक एनर्जी सीज फायर हो, ब्लैक सी सीज फायर हो या एक 30 डे फुल सीज फायर। फिर भी ट्रंप और उनकी टीम, ट्रंप और उनके एलाइज यूक्रेन को काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लोगों का तो यह भी कहना है कि ट्रंप पुतिन को लेकर कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट अप्रोच यूज कर रहे हैं। ट्रंप के एक स्पेशल एडवाइजर हैं स्टीव विक्टॉफ, और उन्होंने बोला है कि ट्रंप बिलीव्स कि सिर्फ उनका कॉल ही पुतिन को सीज फायर के लिए प्रेशर कर सकता है, मना सकता है। लेकिन फॉर्मर US एम्बेसडर टू यूक्रेन ब्रिंक ने रिजाइन कर दिया है। उनका कहना है कि ट्रंप की पॉलिसीज यूक्रेन पे प्रेशर डाल रही हैं, रशिया पे नहीं। ट्रंप का मानना है कि उनकी फोर्स ऑफ पर्सनैलिटी से ये वॉर रुक सकती है। वो कह रहे हैं कि ये वॉर कभी होनी ही नहीं चाहिए थी और उनका इकलौता एम है, उनका इकलौता ऑब्जेक्टिव है इस ब्लड बाथ को, इस खून खराबे को रोकना। लेकिन जितना एग्रेसिव रशिया बिहेव कर रहा है, फिर वो चाहे ड्रोन अटैक्स हो, ICBM टेस्ट हो, पीस टॉक्स को इग्नोर करना हो, उससे ये लगता है कि प्रेसिडेंट पुतिन का गेम प्लान कुछ और ही है। ट्रंप ने कहा, मैं पुतिन से मिलूंगा, शायद हम इस वॉर का कोई सोल्यूशन निकाल पाएंगे, शायद नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन पता तो चल जाएगा कि पार्टीज को चाहिए क्या। अब दुनिया की नजर मंडे के इस फोन कॉल पर है। सवाल यह है कि क्या यह कॉल एक लैंडमार्क स्टेप साबित होगा इस पूरी वॉर को रोकने के लिए, या यह भी एक डिप्लोमेटिक फेलियर बन जाएगा। लेट्स वेट एंड वॉच।